डॉक्टर जी, आपको लेकर ना मेरे माइंड में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, तो मैं एक एक कर कर सब पे आऊंगी। सबसे पहला जो मेरा सवाल है, शेक्सपियर का एक कोट है, व्हाट्स इन अ नेम। नाम में क्या रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि नाम में बहुत कुछ रखा होता है। तो आपका नाम जो है डॉक्टर जय मदान, लाइक जय, उसका क्या मतलब है? क्या कुछ स्पिरिचुअल या कुछ एस्ट्रोलॉजिकल, क्या मतलब है इसका? Actually, when I was born, I think my father had a different imagination about a girl being born. तो मेरा नाम जय लक्ष्मी था. It wasn't just Jay. Okay. But I was very young. मैं स्कूल जाती थी, जहाँ खड़ी होती थी बच्चे आरती उतारना शुरू कर देते थे. ओम जय लक्ष्मी माता. So I was very embarrassed. अच्छा. So I used to cry a lot and I told my father कि आप लक्ष्मी हटा दो और मेरा नाम सिर्फ जय ही रखो. And then I changed the school and hence I became Jay. Okay. So otherwise it was Jay Lakshmi, but I think I don't agree with what Shakespeare said कि नाम में क्या रखा है. I think जो आपका नाम होता है, जो उसका मतलब होता है, eventually आपकी identity वैसे ही बन जाती है, because that's what you relate to. Yes. You're moving in a crowd and कोई बोले ओए, you might turn back, you might not turn back. Exactly. But the moment somebody calls your name, even if there are 10 people of your name, you'll still look back. Respond So that's the deepest your subconscious remembers or knows. So eventually that is your identity and that's what you become, what it means. So Jay means victory. Wow. जय जी, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनकी एक ही प्रॉब्लम है कि हम अक्सर लोगों को प्यार देते हैं, बदले में हम उम्मीद करते हैं कि हमें भी प्यार मिले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें इग्नोर करने लगते हैं। तो क्या ये इस वजह से होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्यार दे देते हैं, या ये इस वजह से होता है कि लोग हमारे प्यार को देखकर हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? तो ऐसे हालात में अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो हमें कैसे डील करना चाहिए, कैसे अपने माइंड को उस तरीके से सेट करना चाहिए कि हम हर्ट ना हो? देखिए, ऐसा सबके साथ होता है और एक बार तो जिंदगी में जरूर होता है. इंजन कहीं और होता है और डब्बा पीछे पड़ रहा होता है. कई बार आप इंजन बन जाते हैं, कई बार कोई और आपका इंजन बन जाता है. बट व्हाट आई पर्सनली रियलाइज्ड, इंट्रोस्पेक्टेड एंड आई टेल एवरीवन कि रिलेशनशिप में जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, जब तक आप टेबल पे कुछ दे नहीं रहे हो, द अदर पर्सन इज नॉट गेटिंग व्हाट ही वांट्स आउट ऑफ यू, नॉट व्हाट यू हैव टू ऑफर. उसको क्या चाहिए और क्या उसको वो मिल रहा है. इफ द पर्सन गेट्स इट, यू विल ऑलवेज बी वैल्यूड, whether you do it or you don't do it. लेकिन जब आपकी वैल्यूएशन टेबल पे बंद हो जाती है तो आपका आउटपुट भी खत्म हो जाता है. कई बार हमें लगता है कि मैं तो बहुत प्यार कर रही हूँ, लेकिन उसको वैसा प्यार चाहिए ही नहीं. A child at a 13, 14, 15 or a teenage would need freedom as love from you, not possessiveness as love from you. आप तो बड़ी अच्छी possessive mother हैं, पर उसको तो चाहिए ही नहीं. तो आप क्या दे रहे हैं? Are you giving what the other person needs? If you are, you'll always be valued in a relationship. आप दे कुछ और रहे हो और चाहिए कुछ और, तो हमेशा ये प्रॉब्लम आएगी. तो द प्रॉब्लम इज नेवर विद द अदर पर्सन, द प्रॉब्लम इज विद इन योरसेल्फ. क्योंकि आपकी तकलीफ है तो सोल्यूशन भी आपके पास है. अब चोट मुझे लगी तो मलहम आपके हाथ पर थोड़ी ना लगाएंगे, अपने पे ही लगाना पड़ेगा ना. दिस इज एज सिंपल एज दैट. बट आपको नहीं लगता ये चेस गेम भी हो जाता है कभी कभी रिलेशनशिप्स की? अगर हम बात करें कि एक बंदा जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है और दूसरा बंदा वो बहुत कम एफर्ट्स कर रहा है. करो. नो डॉक्टर इज टेलिंग यू टू पुट इन एफर्ट्स. नो, अगर एक को चेस कराना पसंद है तो एक को करना भी तो पसंद है. अगर एक लीडर है तो 10,000 लोग फॉलोअर होना भी तो पसंद कर रहे हैं. इट इज अ चॉइस वी आर ऑल मेकिंग एंड देयर इज नो इक्वालिटी इन अ रिलेशनशिप. देयर हैज नेवर बीन एंड देयर कैन नेवर बी. The understanding is that after chasing someone, are you feeling happy and satisfied? If you are, do your job. And if you're not, then you have to stop giving what you are giving to the other person. But डॉक्टर जी, हम अक्सर बात तो यही करते हैं कि इक्वालिटी तो होनी चाहिए, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो. हम बात ही इसलिए करते हैं क्योंकि इक्वालिटी होती ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है. The life is about reaching the equilibrium, but there is no equilibrium. There is no repetition of a person, a thought, a behavior, a leaf, a fingerprint. आपकी अपनी बॉडी में ही लेफ्ट और राइट साइड्स बैलेंस नहीं होती हैं. अगर आप अपना स्कैल्प भी देखेंगे तो एक साइड स्कैल्प में ज्यादा बाल होते हैं, दूसरे में कम होते हैं, which shows that this is diversity is the nature. तो जब दो अलग अलग लोग हैं तो एक स्टेट इक्वल कैसे आ सकती है? We can try, but it is difficult to achieve. And the beauty is that you only try and it is not achievable. डॉक्टर जी, रिलेशनशिप्स चाहे हम नौकरी करते हो, बॉस के साथ हो या कलीग्स के साथ हो, या फिर घर में अगर हम देखें, वहाँ जो हमारे रिलेशंस होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि हम चाहते हैं कि हर कोई हमें पसंद करने लग जाए. मैं आपसे मिली हूँ, मैं चाहूँगी कि आप मुझे लाइक करने लग जाए. तो कई बार इस लाइक करवाने के चक्कर में हम अपनी आइडेंटिटी खोने लगते हैं, हम दूसरे वाले पर्सन के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हैं. तो ऐसे में
क्या हम कर सकते हैं कि हम दूसरे वाले पर्सन को पसंद भी आए और हम अपनी आइडेंटिटी जो है वो भी ना खोएं? देखिए, there are two approaches to life. What my approach is that flexibility is key to happiness. You see, जब तक एक इंसान की रीढ़ की हड्डी स्टिफ रहती है, वो ऑलमोस्ट एनिमल मोड पे रहता है. यस. Flexibility is something that made us human, that evolved us to the state of humanity. Similarly, the more flexible mind you have, the more state of happiness or comfort you achieve in life. तो कोई आइडेंटिटी लेकर तो हम पैदा नहीं होते. ऐसा नहीं है कि आप पैदा हुए और डॉक्टर ने आपको पैर से पकड़ा और कहा ये इंसान बहुत जिद्दी है या ये इंसान बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाला है. With our environment we change, and if we change we evolve. So there is nothing wrong in evolving yourself. If you are forcefully doing it कि आप मुझे पसंद करो, तो वो चीज लंबी चलेगी नहीं, क्योंकि वो अंदर से नहीं आ रही है. There is not a constant evolvement in it. There is no happiness you derive out of it. And so ये तो बात है कि changing is not bad. Evolving is nature. But if you evolve अपने आप से तो बहुत अच्छा है. अगर आप अपने आप से नहीं होगे तो कुदरत कुछ ना कुछ change करेगी. It is inevitable. Changes we all have to face. But about liking, it is just like you go to a store and आपने 500 चीजें देखी है. आपकी हो सकता है बाइंग कैपेसिटी 10 की भी हो, 20 की भी हो या 1 की भी हो, पर क्या आपको सब चीज पसंद आएगी उस स्टोर में? ऐसा नहीं है ना. Similarly, this is diverse world. You don't like everyone and everyone doesn't have to like you, which is absolutely fair. It is not possible one person which will say कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सेंटली है, ये परफेक्ट है, ये सबके साथ अच्छा करता है, पर उसको सब पसंद करते हैं. ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो दलाई लामा के अगेंस्ट लोग नहीं होते. ऐसा होता तो गुरु नानक देव जी को लोग शहरों से बाहर नहीं निकालते, बुद्धा को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता. These are all enlightened masters. Yes. But still they have to go through what they have to go through, because not everybody can like you and they are not supposed to. But so there's nothing to fail and take it personal. You know, one has to understand कि मैं भी तो सबको पसंद नहीं करती. So what if somebody doesn't like me? So the problem has majorly begun because we want to be likable because of this whole social media. क्यों आती है ये, मतलब ये सोच कैसे डेवलप होती है? क्यों हमें लगता है कि यार ये तो बंदा पसंद ही करे हमें, सब हमें पसंद करे? Because हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही इस बात से है कि मुझे कितने लोग पसंद कर रहे हैं. सारा फंडा इज ऑल अबाउट लाइक्स ना. Yes. आपको कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग पसंद कर रहे हैं. But the inner nature of human being is that we forget the difference between liking, admiring, getting inspired and then eventually getting jealous. Yes. तो ये जो लास्ट पॉइंट होता है वो लाइकिंग का पहुंच जाता है कि कैसे मैं आपके बारे में गलत बोलकर अपने आप को सुपीरियर दिखाऊं. Right. अब आपके बारे में कोई कहेगा कि बड़ी सुंदर है, बड़ी सक्सेसफुल है, बट इसका ऐसे ही है, थोड़ा आदमियों के साथ कैजुअल बैठ जाएगी, थोड़ा बात कर लेगी. मैं किस पॉइंट पर दिखाऊं कि मैं आपसे सुपीरियर हूं? So the only way is to drag somebody down by criticizing them. So that is not that the person doesn't like you. That is just about the person feels incapable in front of you. So every criticism has a reason and every appreciation has a reason. If you are smart enough to understand कि ये criticism genuine है या ये out of jealousy है, तो आप कभी तकलीफ ही नहीं पाएंगे.